हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लॉकडाउन और कोरोना के समय में कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। प्रकृति अपनी सुंदरता वापस पा रही है। हर तरफ शांति और एक और चीज है, दुनिया में ऑनलाइन वर्ल्ड की क्रांति है। आज इसी चीज के साथ सबके मनोरंजन के लिए मैं एक खेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस खेल का नाम है चेस। किसी ज़माने में ये खेल सिर्फ राजा-महाराजाओं तक सीमित था, पर अब ये खेल हर व्यक्ति बड़े मज़े से खेलता है। ये खेल हमारा मानसिक विकास भी करता है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे खेलते हैं। सबसे पहले ये मैट देखिए। इस मैट में 64 खाने हैं। ये एक स्क्वायर है और इसके बीच ही ये खेल खेला जाता है। तो सबसे पहले अब हम टिकाते हैं इस पे अपने मोहरे। डेट इज जिसे हम पीसेस कहते हैं। तो मैं पीसेस टिकाने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद मोहरों से खेलने वाले व्यक्ति के राइट साइड का कॉर्नर जो है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, जहाँ पे ये एच लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बाहर से पीस टिकाते हुए अंदर की तरफ चलेंगे। पहले दोनों कॉर्नर्स पे रुक आएंगे, जिन्हें हम हाथी कहते हैं। फिर उसके बाद नाइट आएंगे, जिन्हें हम घोड़े भी कहते हैं। तो ये पीसेस हम इसी तरह टिकाते हैं। ये चेस के कुछ रूल्स हैं। अब बिशप यानी ऊंट की बारी है। तो दोनों तरफ इसी तरह सिमेट्री में टिकाते रहना है। अब बारी आती है क्वीन की। व्हाइट की क्वीन व्हाइट खाने पे होती है और ब्लैक की क्वीन ब्लैक पे। अब यहाँ व्हाइट का किंग व्हाइट पे, क्योंकि व्हाइट कि ये एक लाइन व्हाइट बेसिस की लाइन लगेगी। तो यहाँ पे व्हाइट के हर मोहरे टिकाए जाएंगे। तो आगे लाइन लगती है सिपाहियों की, जिन्हें पॉन्स कहा जाता है। तो ये लग गई लाइन पॉन्स की। अब इसी तरह सेम इसी सिमेट्री में हम ब्लैक के पीसेस टिकाएंगे। तो ब्लैक का किंग यहाँ होगा और उसके रुक दोनों साइड। इसी तरह उसके नाइट्स, फिर उसके बिशप्स, देन उसकी क्वीन और सामने सिपाही। इस तरह इस खेल के मोहरे टिकाए जाते हैं और दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिशन में अपने मोहरों की चालें चलकर इसे जीतने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सोचकर खेलने की ये होती है कि हमें ओपोनेंट को हराना भी है और अपने किंग को बचाना भी है। अब कुछ चालें सीखते हैं कि कैसे पीसेस चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉन्स की बात करें, तो सिपाहियों की चाल हमेशा सीधी होती है और वो हमेशा तिरछे मारते हैं। तो जैसे शुरुआती चाल जो होती है वो हमेशा वाइट पीसेस की होती है। तो वाइट की तरफ से अगर जैसे ये पॉन है, हम लोग ले लेते हैं, ये वाला पॉन ले लेते हैं। ये एक कदम भी चल सकता है और शुरुआती चाल में ये दो कदम भी चल सकता है। तो हम लोग इसे एक भी चल सकते हैं और इसी को दो भी चल सकते हैं शुरू की चाल में। इसी तरह ब्लैक की जब हमारे बाद ब्लैक की बारी आएगी पहली, तो वो भी अपने पॉन्स को एक या दो कदम शुरू में चल सकता है। सिर्फ शुरू में दो कदम चलने का रूल होता है। उसके बाद पॉन्स आगे दो कदम नहीं चलते, उसके बाद एक एक कदम चलना पड़ेगा। अब अगर हम लोग इसे चल दें दो कदम, इसी तरह अब ब्लैक की बारी आएगी और ब्लैक अपने हिसाब चाल चलेगा। मानिए उसने ये चल दिया, तो यहाँ पर अब देखा जाए तो ये अब पॉन मर रहा है ब्लैक का, क्योंकि ये इसको किल कर सकता है। क्योंकि पॉन्स हमेशा हमेशा तिरछा मारते हैं, तो ये इधर और इधर मार सकता है। ये चाहे तो अभी सीधा भी चल सकते हैं, पर सीधे में क्योंकि अभी कुछ है नहीं, सीधे में चल सकते हैं। पर अगर इसी की जगह सिचुएशन इस तरह होती कि जो पीस है ब्लैक ने ये वाला पॉन चल दिया होता, अब हम इसे किल नहीं कर सकते। तो इसे क्योंकि ये बिल्कुल सामने है, तो ये यहीं पे अटक जाएंगे दोनों। मतलब दोनों अब आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये आप
पे निर्भर करता है कि आप किस तरह अलग-अलग चालें, अलग-अलग सिपाहियों की चाल चलते हैं। जैसे अगर किसी तरह कोशिश करें, अगर हम लोग इसे पुश कर दें और फिर आगे गेम को कंटिन्यू करें, तो अगर हमें मौका मिले किसी तरह किल करने का, तो जैसे ये अब मार सकते हैं तो इधर हम किल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे को ये सिपाहियों को आगे बढ़ाना है। अब क्या होगा अगर ये सिपाही लास्ट रैंक में पहुंच जाएं? तो जब ये सिपाही आगे चलते रहते हैं, अगर ये यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ पर इसको 4 ऑप्शन मिलती हैं। एक तो ये रानी बन सकता है, ये घोड़ा बन सकता है, ये हाथी बन सकता है और ये ऊँट बन सकता है। लास्ट खाने पे पहुंचने वाला सिपाही प्रमोट कर दिया जाता है, तो ये किसी में भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रमोट हो जाएगा। ये बस राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजा तो एक ही हो सकता है। तो किंग की अगर हम लोग बात करें, तो अब आते हैं अगली चाल, किंग से ही शुरू करते हैं। किंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीस होता है। दोनों के पास एक-एक किंग होता है और इसी के इर्द-गिर्द पूरी गेम चलती है, क्योंकि हमें इसी को बचाना होता है और दुश्मन के और ओपोनेंट के जो किंग होता है उसे मेट करना होता है, मतलब उसे हराना होता है। तो ये किंग की चाल अगर हम देखें, तो किंग जो होते हैं वो इस तरह अपने इर्द-गिर्द के हर खाने को कवर करता है और इसकी चाल चारों दिशाओं में एक-एक हो सकती है। मतलब एक कदम चलेगा किसी भी दिशाओं में। यहाँ पे भी जा सकता है, तो इस तरह ब्लैक का भी जो किंग है वो इसी तरह ब्लैक का किंग यहाँ, यहाँ, यहाँ जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसी शतरंज के एक और पीस की, जो है रुक, जिसे हम हाथी कह रहे थे। तो रुक की चाल होती है हमेशा स्ट्रेट, मतलब ये कोई भी प्लस के साइन में इस तरह चलता है कि ये एक लाइन में खड़ा है, जिस लाइन में, उस लाइन में सीधा आगे तक जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। इसी तरह साइड, दोनों साइडों पर सीधा कहीं तक भी आप ले जाना चाहें, ले जाके वहां रख सकते हैं। तो इसी तरह लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रुक क्या है। अब हम बात करते हैं इसी तरह, हम बात करते हैं बिशप की। जो बिशप होता है, मतलब ऊंट, ये हमेशा तिरछी चाल चलता है। ब्लैक खाने में रहने वाला बिशप हमेशा ब्लैक खाने में रहेगा और व्हाइट का बिशप हमेशा व्हाइट खाने में। मतलब ये अपनी चाल जो है खानों के हिसाब से इनकी चाल देखी जाती है। अब जैसे ये वाला बिशप जो अभी व्हाइट में रखा गया है, ये सिर्फ व्हाइट में चल सकता है, व्हाइट में कितनी भी मर्जी दूर तक जा सकता है। तो ये एक तरह का क्रॉस बना रहा है अगर हम देखें। इसी तरह ब्लैक में रखा गया बिशप सिर्फ ब्लैक में कहीं तक भी जा सकता है, पर वो व्हाइट में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता व्हाइट से अपने आप को। ये ब्लैक में पड़ा है तो ब्लैक में। इसी तरह काले पीसेस में अगर हम देखें, तो काले बिशप्स भी इसी तरह दोनों को सेम मिलते हैं। उसके पास भी एक बिशप होता है जो कि व्हाइट में ही चल सकता है और एक बिशप होता है जो ब्लैक में ही चल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और पीस की, जो है नाइट। नाइट की चाल हमेशा 2.5 कदम की होती है, मतलब ये 2 और ये हाफ। हाफ का मतलब एक साइड की चाल। तो इसी तरह ये हमेशा 2.5 कदम चलता है। इस साइड में भी ये ऐसे चलेगा और इस साइड में भी ये ऐसे चलेगा। तो इसे कुछ थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। अब आप देख सकते हैं कि नाइट बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, वो कहीं पे भी 2.5 कदम में बहुत एरिया को, स्पेस को कवर कर लेता है। अब हम लोग अगर देखा जाए, तो एक नाइट ही पीस है ऐसा पूरे चेस की गेम में, जो कि शुरुआत में, यहाँ पे जैसे ये नाइट देख सकते हैं, ये शुरुआत में पीस को जंप कर सकता है और बाहर निकल सकता है। इसके सिवा बाकी कोई पीस बाहर सीधा नहीं निकल सकता जब तक ये पॉन आगे से नहीं हटते। तो हमें इन्हें बाहर निकालने के लिए इन्हें हटाकर फिर निकाला जाता है और इसी तरह ये गेम चलती रहती है। अब पीस एक हमारा रह गया, जो है क्वीन। क्वीन की चाल जो है वो रुक और बिशप की चाल से पूरी मेल खाती है। क्वीन कहीं को भी जा सकती है, बस वो घोड़े की चाल नहीं चल सकती। वो हाथी की तरह भी चलती है, वो बिशप की तरह भी चलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वीन पूरा एरिया कवर कर रही है।
और इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीस भी इसी को माना जाता है। इसके 9 पॉइंट्स कहलाते हैं। इसमें हर पीस को अलग-अलग पॉइंट दिया गया है। पॉन्स को हम लोग 1 पॉइंट, पॉन्स के 1 पॉइंट होते हैं इनके, रुक के 5 पॉइंट, नाइट और बिशप के 3 पॉइंट्स, एंड किंग के तो ये तो ऐसा पीस है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पीस, इसके बिना गेम ही नहीं खेली जा सकती, अनवैल्यूएबल कह लें हम। तो अब अगर हम लोग चालें हमने जैसे सीख ली हैं, अब गेम खेलते हुए क्या चलते होते हैं उस तरह देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह शुरुआत की गई है वाइट की तरफ से, हमेशा की तरह, तो वाइट ने चला ये पीछे ए बी सी डी इनकी चालें लिखने के लिए दिए गए हैं और ऊपर को 8 तक खाने लिखने को दिए हैं, पर लिखना हम कभी और किसी और दिन सीखेंगे। तो मान लीजिए कि राजा के आगे के सिपाही को 2 कदम चल दिया गया। अब ब्लैक की मर्जी है, ब्लैक कुछ भी चल सकता है। मानिए ब्लैक ने अपनी क्वीन के आगे के पॉन को 2 कदम चल दिया। हाँ, अब आपके पास ये मौका है, आप इसे मार सकते हो क्योंकि ये पॉन्स हमेशा तिरछा मारते हैं। अब आप अगर मारते हैं तो आपको ये सब सोचना होता है, अपने दिमाग में और चालें सोचनी होती है कि अगर मैं ये करूँगा तो आगे क्या होगा? अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपने जैसे ये पॉन मार लिया समझिए, अब क्वीन क्योंकि हर दिशा में चलती है, अब क्वीन इसे ले सकती है, उसने किल कर लिया। अब अगर हम देखा जाए इस गेम में आगे, आपको अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग दुश्मन के राजा को और ओपोनेंट के किंग को मेट करना है और अपने किंग की सेफ्टी भी देखनी है। अब वाइट की बारी आती है। अब बिशप्स बाहर निकल सकते हैं क्योंकि आगे पॉन नहीं है। हमें पीस निकालने भी सीखने होंगे। हमें पीसेस को बाहर निकालने के लिए इन पॉन्स को थोड़ा पुश करके जगह भी निकालनी पड़ती है। तो अब अगर पर एक नाइट है जिसके लिए हमें कोई जगह नहीं चाहिए, तो मानिए हमने नाइट निकाला। अब यहाँ पे आप ये चाल जो क्वीन है उसे किंग, ओपोनेंट के किंग के सामने रख सकते हैं और ऐसा करने पे ओपोनेंट के किंग को एक चेक मिलेगा। अब ये जो चेक है, चेक का मतलब अब आपको जब व्हाइट की चाल आएगी तो उसे ये चेक बचाना पड़ेगा। इसे बचाए बगैर आगे अपोनेंट अपनी चाल नहीं चल सकता क्योंकि किंग ही जो है उसे बचाना ही इस गेम का एक मोटिव है। उसे बचाना और अपोनेंट के किंग को हराना। तो अगर आपके किंग पे अटैक हो किसी डायरेक्शन से तो आपको या तो उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ बिशप ब्लॉक कर सकता है ये वाला, या फिर आपको किसी तरह अपोनेंट के पीस को मारना होगा जो चेक दे रहा हो। अब यहाँ पे मारने की कोई सुविधा नहीं थी तो हमने ये बिशप आगे कर दिया और मान लीजिए क्वीन आगे कर दी। अब अपोनेंट अपनी चाल अगली चलेगा, उसे पूरे पीसेस को संभालना भी है कि किस तरह मैं चाल चलूं कि अपने पीस को और सपोर्ट दूं। जैसे कि ये बिशप अभी इस क्वीन को सपोर्ट दे रही है, मतलब अगर इस क्वीन को कोई मारता है, मान लीजिए इस चाल में जो है ये क्वीन, व्हाइट की क्वीन ने किल कर दिया, तो जो ब्लैक के बिशप है वो इसे किल कर सकता है। तो इसी तरह गेम आगे कंटिन्यूएशन में रहती है। अब आज मैं आपको एक चाल के बारे में बताता हूँ जिसे स्कॉलर मेट कहा जाता है। ये व्हाइट की तरफ से चली जाती है। तो सबसे पहले व्हाइट पुश करता है अपना राजा किंग के आगे वाले पॉन को 2 कदम। इसी तरह ब्लैक भी पुश कर लेता है। अब व्हाइट अपने बिशप को निकालता है। ये आपकी सोच है कि आप किस तरह ओपोनेंट के किंग को मेट कर सकते हो। अब ये बिशप यहाँ पर इस पॉन पर अटैक कर रहा है। अगर आपका ओपोनेंट कुछ चलता है और कुछ चलता है, मानिए ये नाइट चलता है, ये नाइट इसने चल दिया, तो इसके बाद जो व्हाइट पीसेस होते हैं, व्हाइट प्लेयर निकालता है अपनी क्वीन। ये कोशिश करता है कि मैं इस पॉन पे डबल अटैक बना लूं, और अगर आपका ओपोनेंट वक्त रहते इसे बचाने के लिए कोई चाल नहीं चलता, अब जैसे कि इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब या तो आप ये नाइट आगे ला सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, आप इस पॉन को भी पुश कर सकते हैं जिसकी वजह से अगर क्वीन इसे किल करेगी पॉन को, जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं कि अगर ये पुश कर दिया और क्वीन ने इसे किल किया तो आप इस ओपोनेंट की क्वीन को अपनी क्वीन या बिशप की पॉन या नाइट कई चीजों से अटैक कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें इस गेम में चाल चलनी होती है। अब अगर देखा जाए, स्कॉलर मेट होती है कि सबसे फास्टेस्ट मेट मानी जाती है
कि ओपोनेंट ने मानिए आपकी क्वीन पे अटैक बनाया, अब आप इस पॉन को किल कर दीजिए। अगर अब ये पॉन जैसे किल हो गया, अब ये पॉन किल हो गया तो अब राजा को चेक आ जाएगा किल होते ही। तो ये जब चेक आएगा, आपने चेक बोलना है, तो जैसे ही चेक बोला, अब ओपोनेंट को अपना किंग बचाना पड़ेगा, तो किंग कहीं मूव करना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए ये किंग यहाँ मूव नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन किंग को अभी भी मार सकती है, यहाँ पे अगर मूव हुआ तो भी मार देगी। अगर किंग यहाँ, तो अब जगह ही नहीं है, बिशप की जगह पे तो जा ही नहीं सकते किंग, क्योंकि वहां बिशप बैठा है। तो अब यहाँ पर ये गेम में चेकमेट होती है, क्योंकि अब किंग कहीं भाग नहीं सकता और किंग पे एक रानी अटैक भी कर रही है। अब आप सोचेंगे कि ये किंग इसे मार क्यों नहीं देता। अगर अब किंग इसे पीस को मारता है, मानिए क्वीन को मार देता है, तो आपका जो बिशप है वो किंग पे अटैक कर रहा है पहले से ही। तो इस मौके पे आपको चेक बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले एक बार चेक बोल चुके हो और उस चेक जो बोल रहा था पीस, जो क्वीन चेक कर रही थी, उसे किंग ने मारा। तो इस मौके पे ये सीधा किल होता है। तो इस वजह से जो है, किंग जो होते हैं, किंग कभी भी किल नहीं ऐसे नहीं कर पाता अगर आपके पीस को सपोर्ट है और यहाँ चेकमेट होती है। तो इसी तरह पूरी गेम खेली जाती है। तो होप आप ये गेम को आपने इस गेम को एंजॉय किया होगा, थोड़ा सीखा होगा, और अब आपस में आप ये गेम खेल सकेंगे। ये जिस ये आप chess.com पर खेल सकते हैं, जो कि एक ऑनलाइन साइट है जहाँ पर आप चेस अपने अपोनेंट्स के साथ या अपने साथी के साथ खेल सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर के साथ खेलने की भी सुविधा दी जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, और उस वीडियो में आपको कुछ अपनी खेली हुई गेमें दिखाऊंगा।